उर्दू कवायद और इंशा का हिस्सा दाल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जो बाकी जीम तक हिस्से हैं ये सारे हम लोग ने लगभग बना दिए हैं, सारे कंप्लीट हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है उर्दू कवायद और इंशा के नाम से ही, तो आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग इंशा निगारी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें दरख्वास्त नवेसी, ख़त नवेसी, मजमून नवेसी, ख़बर नवेसी और इश्तिहार नवेसी को पढ़ना है। तो इन सबको मैं एक साथ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ बनाती हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ऊपर हिस्सा जिम में अलग अलग हिस्से करके बनाया है, सेम इसी तरह से मैं इसको हिस्सा अलग अलग करके बनाऊंगी। इसको पार्ट 1, इसको पार्ट 2, इसको पार्ट 3, इसको पार्ट 4 और इसको पार्ट 5 करके। ठीक है, इंशा निगारी के एक एक करके 5 पार्ट में आपके लिए बनाऊंगी। तो आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं दरख्वास्त नवेसी कि दरख्वास्त नवेसी किसे कहा जाता है और क्या होता है। तो चलिए इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियोज़ को टाइम टू टाइम देखें ताकि आपके एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी हो सके। ये वीडियोज़ आपकी 6th क्लास से लेके आप जहाँ तक चाहें उर्दू पढ़ते हैं वहाँ तक की बेसिक नीड के लिए बहुत फुलफ़िल करेगी। मतलब बेसिक नीड जो है वो आपकी पूरी तरह से पूरी हो सकती है। इसे देखने के बाद आपको हर चीज़ पता चल सकती है, छोटी छोटी, कि कौन सी चीज़ क्या है ना। तो ये आपका बेस क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम्स या बीए या एमए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दरख्वास्त नवेसी, झील में दरख्वास्त का एक नमूना दिया जा रहा है, इसके खाके पर गौर कीजिए। खाके का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एक ढांचा तैयार करना, है ना, ब्लूप्रिंट बनाना कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो मम्मा हम लोग से कहती है ना कि बेटा आप पहले जो है वो क्वेश्चंस कीजिएगा जो आपको आते हैं, उसके बाद वो कीजिएगा जो आपको थोड़े थोड़े याद हैं, आप भूल रहे हैं, और लास्ट में उन क्वेश्चन को कीजिएगा जो आपको बिल्कुल नहीं आते। उनको आप थोड़ा सा बना के अपने दिमाग में सोच के करिएगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उन्हें पहले करने बैठ जाएंगे तो वो तो आपको आते ही नहीं है ना, वो आपके तो छूटने ही छूटने हैं। और क्या है, उसके चलते आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको डर भी लगेगा, ओ अल्लाह मियाँ हमने तो कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है ना। तो इस तरह से ये हमने एक खाका बनाया ना कि मैं पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो चलिए अब इसे हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। लिखा है तारीख़ 1 जनवरी 2011, यानी कि 1 जनवरी, है ना। उसके बाद क्या लिखा है? बख़िदमत प्रिंसिपल साहब। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ ख्याल रखिएगा, दरख्वास्त और ख़त में फ़र्क होता है। दरख्वास्त जो है वो हम किसी भी ऑफिशियल काम के लिए लिखते हैं। प्रिंसिपल को लिखना है, या फिर आपको किसी एडिटर को लिखना है, या फिर आपको पुलिस में लिखना है, किसी को एसएचओ को भेजना है, या जल विभाग में, या फिर आपका बिजली विभाग में, इसमें से किसी को भेजना है तो आपको क्या लिखना होता है? तब आपको यही लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी दरख्वास्त लिखनी होती है। ठीक है, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं ख़त, तो ख़त जो है वो आपका निजी होता है। वैसे वो कारोबारी ख़त भी होते हैं, लेकिन जो ख़त होता है जनरली वो निजी लिखा जाता है। जैसे भाई को, बहन को, या फिर दोस्त को, या दादा दादी को, है ना, रिश्तेदारों को लिखा जाता है ख़त। ठीक, तो यहाँ पे अब आपको बता दें, ये हम बात कर रहे हैं दरख्वास्त की, तो इसमें बख़िदमत प्रिंसिपल साहब। ठीक है, अगर लड़की है वो लेडीज़ है तो साहिबा। ठीक, अब आगे यहाँ आपका क्या आएगा? स्कूल का नाम, जो कि यहाँ लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ क्या आएगा? स्कूल का एड्रेस, बल्ली मारान दिल्ली। अब आपके स्कूल का जो एड्रेस है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद हम मौजू लिखते हैं। मौजू का मतलब होता है विषय, विषय यानी कि सब्जेक्ट, कि आपने ये ख़त, ये जो दरख्वास्त है ये किस लिए लिखी है, इसको लिखने का क्या रीज़न है, तो वो एक लाइन में बता देते हैं। 2 दिन की रुख्सत की दरख्वास्त, यानी कि 2 दिन की छुट्टी के लिए हमें दरख्वास्त हम दे रहे हैं। जनाब आली, अर्ज़ है कि माह जनवरी की 12 और 13 तारीख को मुंबई में अपने एक करीबी मुंबई में मैं एक अपने करीबी रिश्तेदार की शादी है मेरे, है ना, तो मुझे अपने वालिदैन के साथ उस तकरीब में शरीक होना है, यानी कि वहाँ मुझे जाना पड़ेगा, शिरकत करनी होगी मुझे। तो आपसे दरख्वास्त है कि इन तारीख़ों में स्कूल से मुझे रुख्सत इनायत फरमाए। क्यों? क्योंकि मैं इन तारीख़ में, भाई ज़ाहिर सी बात है, मैं तो एक ही आदमी हूँ ना, 2 जगह तो नहीं हो सकता, तो इसलिए आपसे मेहरबानी होगी कि आप मुझे 2 दिन की, यानी 12 और 13 जनवरी की छुट्टी इनायत फरमाएँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ नहीं लिखा है, वरना एक लाइन हम लोग और ऐड कर लेते हैं। एंड
नवाजिश नवाजिश होगी, यानी कि आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। सुना है ये वर्ड है ना, एंड नवाजिश होगी। जस्ट इसके नीचे ही हम ये लाइन लिख लेते हैं। उसके बाद शुक्रिया आपका फरमाबरदार शागिर्द, अगर आप लड़का हैं तो आप शागिर्द लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो शागिर्दा, यानी इसके आगे ऐसे गोल वाली हे लगा देंगे दाल के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आप अपना नाम और अपनी क्लास लिखेंगे। जमात दोहम लिखा है, यानी कि 10वीं क्लास। अगर आप छठी में तो आप छठी, 7वीं में है तो 7वीं, जो भी क्लास में आप हैं उसको आप लिख देंगे। तो इससे हमने क्या कहा, ये हो गई आपकी दरख्वास्त। तो आपने देखा ना, यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है कि आपको पहले राइट हैंड की तरफ से ये सारी चीज़ें लिखनी है। क्या, जिसको मुखातिब पहले डेट, फिर जिसको मुखातिब कर रहे हैं वो, फिर स्कूल का एड्रेस, या जहाँ भी आप पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस है ना, और उसका नाम और उसका एड्रेस। और उसके बाद फिर आपका ये मौजू हो जाता है कि आपका क्या मौजू क्या है आपका, उसको लेकर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है, जो भी उनको हम ग्रीट करते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ क्या करना है, फिर ये आपका कंटेन होता है, इसके अंदर आपका मवाद होता है, जैसे है जो भी टॉपिक है जिस वजह से हम ये एप्लीकेशन लिखना पड़ रही है, ये दरख्वास्त लिखना पड़ रही है, उस चीज़ को हम यहाँ वाज़े करते हैं, उसकी अच्छे से वजाहत करते हैं कि भाई ये मामला आ रहा है, ये मसला है हमारे साथ, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। या जो भी हमने, अब मान लीजिए स्कूल का है तो छुट्टी चाहिए, अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो उनसे थोड़ी ना छुट्टी मांगेंगे, उनसे तो हेल्प मांगेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा चोरी चकारी हो रही है हमारे इलाके में, ज़रा आप ध्यान दीजिए, है ना। या हम कह सकते हैं सफाई कर्मचारी को अगर लिख रहे हैं, एमसीडी में लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे भाई बहुत ज़्यादा मोहल्ला गंदा रहता है, हमारा कूड़ा हर वक्त ढेर रहता है, जिससे आपकी मक्खी मच्छर होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से जो आपको लिखना है वो आप कंटेन इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, यानी उनको थैंक्स बोलेंगे, और फिर आपका उनसे जो रिलेशन है उसको बयान करेंगे। यानी अगर आप उनके शागिर्द हैं, स्टूडेंट है, तो आप उन लिखेंगे आपकी शागिर्द या शागिर्दा, नहीं तो फिर आप लोग जैसे लिखेंगे आपका आभारी, जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको लिखते हैं आपका शुक्रगुजार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। अगर हम बाहर किसी को लिख रहे हैं स्कूल के अलावा तो हमें क्लास लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर और इसके अलावा अपना एड्रेस, है ना, ये लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये आपको एक नमूने के तौर पे दिखाया गया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, बल्कि ये तो आप लोगों को पहले से ही करना आता है। अब मेन चीज़ जो है आपकी वो है ये। तो देखिए यहाँ लिखा है, दरख्वास्त लिखते वक्त झील की बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी कि जब आप दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं तो आपको जो ये नीचे कुछ बातें दी गई हैं इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या बातें दी गई हैं। सबसे पहले कहा गया है, सफ़े के दाहिनी तरफ जिसके नाम दरख्वास्त लिखी जा रही है उसका ओहदा और पता। जैसा कि हमने ऊपर लिखा, तो हमने यहाँ पे हमने किसके नाम लिखी, प्रिंसिपल के नाम लिखी, तो हमने प्रिंसिपल का ओहदा लिखा, फिर उसका पता लिखा, यानी स्कूल का नाम और स्कूल का पता। अब अगर हम पुलिस ऑफिसर के साथ नाम लिख रहे हैं तो हम उसका पुलिस ऑफिसर का लिखेंगे, और फिर जैसे मान लीजिए हमने लिखा तो हम लिखेंगे शादरा पुलिस थाना, है ना। फिर उसके बाद हम दिल्ली लिख देंगे एड्रेस में। तो ये हमें कहाँ लिखना है, सीधे हाथ की तरफ से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इसके बाद कम से कम लफ्ज़ों में मकसद की वजाहत, यानी कि बहुत लंबा, देखिए आप कोई पैराग्राफ तो लिखने नहीं बैठे हैं जो आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, कम से कम लफ्ज़ों में अपनी बात को एक्सप्लेन करना है कि हम क्या क्यों चाह रहे हैं ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मोहतरम, मोहतरमा या जनाब वग़ैरह लफ्ज़ों से तखातुब करना है, ठीक है। तखातुब माने मुखातिब करना है, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा ना, जनाब आली, है ना, इस तरह से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या लिखा है, चंद सत्रों में दरख्वास्त के मकसद की तफसील। फिर हम लोग ये कंटेंट लिखते हैं ना, ये वाला, ये जो कंटेंट हमने लिखा है ये चंद सत्रों में, यानी कि कुछ लाइनों में, सत्र माने लाइनें, है ना, कुछ लाइनों में इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आखिर में बाई जानिब, यानी इस तरफ लेफ़्ट हैंड की तरफ, दरख्वास्त लिखने वाला नाम, दस्तखत और जमात और अपना पता, ये सारी चीज़ें लिखता है, ठीक है। तो जमात तो आप तब लिखेंगे जब आप क्लास में प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे ख़त निगारी, यानी ख़त नवेसी को लेके कि ख़त कैसे लिखा जाता है,
बाकी ख़त में और दरख्वास्त में क्या डिफ़रेंस है ये हमने आपको बता ही दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी जो भी मसले हैं उनको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।